गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम करेंगे विभाजकता के नियम। दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम को उठा लो, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा विभाजकता के नियम में से। तो ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे विभाजकता का नियम। ठीक है दोस्तों, विभाजकता के नियम। तो दोस्तों सबसे पहले है दो से कटने वाली संख्या। ठीक है, तो दो से कटने का नियम क्या होता है? ठीक है, तो दो से कटने का नियम। ठीक है दोस्तों, दो से कटने का क्या नियम होता है? ठीक है, तो जो संख्या का लास्ट या आखिरी, ठीक है दोस्तों, लास्ट या फिर आखिरी अंक सम होता है। कैसा होता है? सम होता है। ठीक है, जो संख्या, कोई भी संख्या हो, जिस संख्या का लास्ट का अंक, जैसे 5, 7, 3, 2, 4, ये संख्या लास्ट का अंक सम है, तो ये संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। और जैसे 3, 5, 7, 9, 2, ये संख्या लास्ट का सम है, तो ये भी संख्या हमारी दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला तीन से कटने का नियम। ठीक है दोस्तों, तीन से कटने का नियम, कोई भी संख्या है उसका तीन से कटने का क्या नियम होता है? ठीक है, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो संख्या होती है उसके अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 2, 3, 5, 1, ठीक है, 5 या 2 कुछ भी है। ठीक है, अब ये देखो 3 से कैसे कटेगी दोस्तों। 2 और 3 कितने हो? 5, 5 और 5 10, और 1 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18। तो दोस्तों ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी, क्योंकि ये जो इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 3 छिंग 18, तो ये हमारी 3 से कट जाएगी। अब देखो 3 से कैसे कटेगी। 22 में 3 की भाग दो 23 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 सत्ते 21, 7 बार गया, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 1 बचा। ठीक, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गए, कितने बचे? 3 बचे। ठीक है, और 3 नीम 27, 3 नीम 27। दोस्तों एक मैं आपको प्रॉपर निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2, 3, 5, 1, 5 और 2, इसमें 3 से भाग दो। ठीक है, तो कितनी बार गया? 3 सत्ते 21, कितने बचा? 2 बचा, 5 उतार ली, 3 अट्ठे 24, 1 बचा। ठीक है, 1 उतार लिया, 3 तिया 9, कितने बचे? 2 बचा, फिर हमने 5 उतार लिया, तो 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 2 उतार लिया, तो 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, कट गया ना पूरा। तो ये होता है हमारा 3 से कटने का नियम। जो संख्या का योग 3 से नहीं कटे, जो संख्या का योग, जैसे 5, 2, 1,
4 1 3, कुछ भी संख्या ले लो, 7 ले लो, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 5 और 2 कितने को 7, 7 और 1 8, 8 4 12 और 1 13, ठीक, 13 और 13 और 10 कितने 23 हो गए, कितने हो गए 23, तो 23/3। तो अब इससे कटेगा नहीं, तो ये संख्या हमारी 3 से नहीं कट सकती। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों आगे है 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम, ठीक है दोस्तों, 4 से कटने का नियम। तो दोस्तों 4 से कटने का नियम क्या है? जिस संख्या के अंतिम, ठीक है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो जो 4 से संख्या कटने का नियम होता है कि अंतिम दो अंक हैं वो हमारे 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 5 से कटने का नियम, ठीक है, तो 5 से कटने का नियम क्या है? तो 5 से कटने का नियम है दोस्तों, जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 या 10 या 15 या 20 आदि होने चाहिए। ठीक है, जब संख्या 5 से कट रही हो तो उसके अंतिम जो अंक हैं या 0 हो या 5 हो या 10 हो या 15 या 20 या 25 आदि होने चाहिए। तो जिन अंकों के बीच में ये अंक होंगे वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 25, ठीक, 3 में 5 का नहीं जा सकता, 0 बढ़ा ली तो 5 6 30, 4 बचे 5 8 40, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। और ये भी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इस तरीका से। तो आगे है दोस्तों 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का नियम, दोस्तों 6 से कटने का क्या नियम है? जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो संख्या 3 से कटने का जो नियम है, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों आगे है 7 से कटने का नियम।
7 से कटने का नियम। दोस्तों 7 से कटने का नियम क्या है कि ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अलग क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी कितने भी अंक हैं, तो जो इकाई का अंक है इस इकाई के अंक का डबल कर लो, तो इसका 6 है, 6 के अंक कितने हो गए 12। अब हमको इससे तो कोई मतलब है नहीं, अब हमको इसमें से घटाना है, तो 0 और 3 और 3 और 5। इसी तरीक़ा से अब इसका तो डबल हो नहीं सकता भाई, ये 0 है ना, तो इसका डबल नहीं हो सकता। तो इसका अब इसी से 7 से इसकी भाग दे के देख लो, तो कितने बार का 7 6 7 7 49, 7 7 49, 4 बचे तो 43 हो गया। अब ये भी नहीं कट सकता, तो ये संख्या हमारी 7 से नहीं कटेगी, ठीक है। दोस्तों अगली संख्या है, कुछ भी मान लो, जैसे हमने ये मान ली, ठीक है। तो इकाई का अंक एक है, इसका डबल कर लो, तो इसका कितने हो गए 2। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से हमने धाई ली 2, तो कितने बचे 8 बचे, तो 3 और 2, ठीक है। अब ऐसे इसका कर लो, ये कितने 8, तो इसका डबल कितना हो गया 16। यहाँ से एक धाई यहाँ ले लिया, यहाँ कितने हो गए 12, ठीक है। 12 हो गए, 13 हो गए यहाँ पे, तो ये कितने हो गए यहाँ पे 13, और 13 में से 6 घटा दो, कितने 7 बचे, और यहाँ कितना बचा 1, ठीक है। तो दोस्तों ये भी हमारी विभाजित नहीं हो सकती, 7 से विभाजित ये भी नहीं होगी, ठीक है। दोस्तों ये यहाँ पे जब हमने इसको घटाया तो ये 10 हो गए, 10 में से 8 बचे, यहाँ बचे 3 आ गए, ये 2 आ गए। अब इसमें से जब इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, तो यहाँ से जब हमने एक यहाँ ले लिया, तो यहाँ हो गए 13, तो 7 ही तो बचेंगे, ये प्लस के 7 बचेंगे ना ये, ठीक है। तो 7 से, अब ये 7 से कट जाएगा, तो 7 एकम 7, तो इसका मतलब ये 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और देखो जब कोई बड़ी संख्या हो, ठीक है, जब कोई बड़ी संख्या हो, जैसे ठीक है दोस्तों, जब इस तरह की कोई संख्या हो तो उसमें क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, 3 ये हो गए और 3 ये और 3 ये। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 226, इन दोनों का अंतर 226 आ गया। अब इसका और इसका अंतर ले लेंगे, ठीक है। तो घटा दो इसमें से, ये कितना है 6 2 और 2, ठीक है। तो यहाँ से 12 6 बचे, और यहाँ 7 5 बचे, ये तो 0 ही हो गया। अब ये देखो 7 से कट रहा है ना, ठीक, 7 8 56, तो ये इसका मतलब ये 7 से विभाजित हो जाएगी, ये जब बड़ा हो, ठीक है। अच्छा अगला देखो आगे, जैसे कि कोई संख्या एक और है 40 35 36 0, ठीक है। ये 0 1 ये संख्या है, तो इसमें हमने 3 3 के जोड़े बनाए, 3 ये बन, इकाई धाई सैकड़ा, 3 अंगड़े, और 3 जोड़े हमारे ये बन गए। इसमें क्या करें, हमने इन दोनों का अंतर ले लिया, ठीक है। इन दोनों का अंतर कैसे लिया इनने, और ये हो गया तुम्हारा 353, ठीक है। इसको घटा दो इसमें से, दोस्तों इसको हमने 7 मान लिया, ठीक है। ये 7 हो गया 607। अब इसका देखो अंतर निकाल लो, कितना बचा 4 बचा, और 5 और 2, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर आ गया। अब इन दोनों के बाद ये 2 अंक बचे हुए, इसको हमने इसमें जोड़ दिया, 4 9 और 2, ठीक है। अब इन दोनों, अब इससे 7 से काट के देख लो, 7 चौक 28, 1 बचा, और 7 दूनी 14, तो इसका मतलब ये भी हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे है 8 से कटने का नियम। 8 से कटने का नियम, ठीक है दोस्तों। तो 8 से कटने का नियम का है, आखिरी 2 या 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो भी संख्या हो, ठीक, जो भी संख्या हो वो उसके आखिरी 2 या 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। जैसे
जैसे 7, 8, 5, 6, 8 कोई भी है। अब देखो 7, 8 छिंग 48 और 8 सत्ते 56, 3 अंक ले रहे हैं हम, इकाई दहाई सैकड़ 3 अंक ले रहे हैं, तो 8 सत्ते 56 और 8 एकम 8, तो ये इसका मतलब हमारी 8 से कट जाएगी। इसी तरीक़ा से ये मान लो 1, 2, 4, 2, 1, 7, 7, 2, 8, देखो 7, 8 नी 72, 8 नी 72, 8 एकम 8, ये संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नौ से कटने का नियम। ठीक है, 9 से कटने का क्या नियम होता है दोस्तों? 9 से कटने का नियम होता है संख्या के अंकों का योग। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से या 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। ठीक है, या फिर कटने के बाद 0 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे 3, 4, 2, 5, 1, 7, 2, 3, 6 कुछ भी है इस तरीक़ा से। ठीक है, तो देखो एक तो इससे तो संख्याओं को जोड़ लो, और जोड़ने के बाद में ये 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27, 27, 27 और 6 33। ठीक है, कितना? 33। अगर हमें इससे 9 से काटें तो विभाजित नहीं होगी, 9 की भाग 33 में जा नहीं सकती, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और देखते हैं जैसे 4, 7, 8, 2, 9, 6, 9 कुछ भी मान लो। देखो 4 और 3 कितने? 4 और 7 11, 11 और 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 और 9 30। ठीक है, 30 और 6 36, 36 और 9 45, 45। ठीक है, 9 तो 9 पंजे 9, इसको 45, हाँ तो इसको 9 से देखो, 9 पंजे 45, तो इसका मतलब ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 9 पंजे 45 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों एक तो ये तरीका होता है इसका। देखो एक इसका 0 भी आना चाहिए, जैसे 9 हो गए, ये 9 काट दिए हमने। ठीक है, अब 7 और 2 9, ये भी 9 हो गए। ठीक है, 6 और 8 कितने हो गए? 14, 14 और 8 18, तो 18, तो 1 और 8 कितने हो गए? 9, तो हो गए 9, तो ये भी हमारा 9। इस तरीक़ा से भी हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, जैसे और देखो एक संख्या और देखते हैं, जैसे 6, 4, 9, 2, 9 और 8, 3, 5, 8 कुछ भी कितनी भी संख्या लिख लो। अब देखो इसको हम, ये 9 है, ये 9 है। ठीक है, और 6 और 3 9, ये इस 9 को काट दिया हमने। अब 8 5 13, 13, 13 और 2 13, 13 और 2 15। ठीक है, 15 और 8 23, 23, 23 और 4 27, 27 हो गए, तो 2 और 7 कितने हो गए? 9 हो गए, तो ये भी संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 10 से कटने का नियम। दोस्तों 10 से कटने का नियम क्या होता है कि जिस संख्या के अंत में
जिस संख्या के अंत में शून्य हो, ठीक है, वो संख्या 10 से कट जाएगी। ठीक है, जिस संख्या के अंत में शून्य हो, जैसे कोई भी संख्या है, ये संख्या हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी, या ये संख्या भी हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। मतलब जिस संख्या के अंत में शून्य हो वो संख्या हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 11 से कटने का नियम। ठीक है दोस्तों, 11 से कटने का नियम क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखो, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारी कोई भी संख्या है, जैसे 7, 2, 5, 4, 3, 1, 6, कुछ भी है, कुछ भी, कितनी भी संख्या लिख लो। इसमें क्या है, इसमें जैसे आपने यहाँ से सीरियल वाइज लिखी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, जो सम स्थान पर आने वाली संख्या और विषम स्थान पर आने वाली संख्या का अंतर या तो शून्य हो या फिर 11 हो। जैसे 7 और 5 कितने हो गए, 12। ठीक है, 7 और 5 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15, 15 और 6 कितने हो गए, 21, 21। ठीक है, अब ये तो होंगे हमारे विषम स्थान पर आने वाले। अब सम स्थान वाले के लो, 2, 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 और 1 7। ठीक, 7 और 7 कितने हो गए, 14। इस तरीका से अब 14, ये 21 हैं और ये 14 हैं, तो अब इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 7 का। ठीक है, तो ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी, ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। या तो इन दोनों का अंतर शून्य आना चाहिए और या फिर आना चाहिए 11। ठीक है, तो वो संख्या हमारी कट जाएगी, और नहीं तो वो संख्या हमारी नहीं कटेगी। जैसे और देखो, कितनी भी संख्या लिखो तो वही एक छोड़कर एक, जैसे 2, 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, तो यहाँ हमारी 14 है। ठीक है, अब 3 और 5 कितने हो गए, 8, 8 और 7 15, 15 15 और 9 कितने हो गए, 24, 24 और 1 25। ठीक है, अब 25 का, ठीक, 25 का और 14 का कितने का अंतर आ रहा है, 11 का। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है, 11 का, तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे दोस्तों कुछ होता है, जैसे 88 से विभाजित, या फिर 66 से, ठीक है, या फिर 55 से, इस तरीक़ा से होते हैं। तो जो संख्या हमारी 11 और 8, जो संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी तो वो 8 से विभाजित हो जाएगी। मैंने आपको 11 का भी नियम बता दिया है, ठीक है, और 8 का भी नियम बता दिया। इसी तरीक़ा से 11 और 6, तो मैंने आपको 6 का भी नियम बता दिया और 8 का भी नियम बता दिया। इसी में 5 और 11, तो 11 का भी पता है आपको, 5 का भी नियम पता है। तो दोस्तों आप इस तरीक़ा से सभी संख्याओं को विभाजकता के नियम के अनुसार आप देख सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।